नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री, कंट्रोल रूम। हेमंत अत्री जी को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू आशीष जी। महाकुंभ में महाकोहराम मचा हुआ है हेमंत भाई। करोड़ों हिंदू रोड अरेस्ट हैं। ये रोड अरेस्ट टर्म को भी हम समझाएंगे। रोड अरेस्ट, करोड़ों हिंदू। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री हैं। जिनको बुलाया जा रहा था उनको लौटाया जा रहा है। वो ऐसे हालात में फंसे हैं कि न वापस लौट सकते हैं न आगे बढ़ पा रहे हैं, भूखे प्यासे। और योगी आदित्यनाथ ने सरेंडर कर दिया है। ये सरेंडर वाला हमारा सवाल है इसलिए क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन दोनों की जुबान पर ताला है। जहां पर हर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पर अपडेट्स आनी चाहिए थी। महाकुंभ बुलेटिन जारी होने चाहिए थे। लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए था। वहां पर सरकार, सत्ताधीश और उनके सेनापति सारे के सारे पर्दे के पीछे कहां मुंह छिपाए हुए हैं ये पता करना पड़ेगा। आज इस शो में पता करने की कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन तक बंद हो गया है। वो दिल्ली वाले रेल मंत्री का भी अता पता नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री से रेल मंत्री उनको इसीलिए शायद कहा गया होगा। वो भी लापता हैं। वो भी नहीं बता रहे कि रेलवे स्टेशन क्यों बंद कर दिया गया। कम से कम वापसी वाली गाड़ियां ही चला देते कि वहां से निकालते भीड़ को। पूरी तरह ऐसा नाकाम महाकुंभ, ऐसा अव्यवस्थित, अराजक, कुप्रबंधन वाला महाकुंभ आज तक कभी नहीं हुआ होगा। भूतो न भविष्यति। रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख हैं। उन्होंने मोदी को कहा था कि ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति। आज हम कह रहे हैं कि ऐसा महाकुंभ, इतना अव्यवस्थित महाकुंभ भूतो न भविष्यति। हम विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे। हम कम बोलेंगे, आज विजुअल्स बोलेंगे। सबसे पहले जरा भास्कर ने कुछ पड़ताल की है, फंसे लोगों के साथ तमाम रिपोर्ट्स बनाई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट 11 से ज्यादा उनके संवाददाताओं, रिपोर्टरों की टीम ने। उसमें से कुछ क्लिप्स, सिर्फ एक झलक आपको दिखाते हैं। कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। आने का तो नहीं पता, अभी तो जाने की सोच रहे हैं हम। ये जाएंगे कैसे? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये 30 घंटों के लिए हमारी गाड़ी हमारा घर बन गई है। ट्रैफिक सबसे मेजर इशू है। ट्रैफिक को हैंडल नहीं करा जा रहा है। रात के 9 बजे एंटर किए थे और अभी तक हम पार्किंग तक नहीं पहुंच पाए। राजस्थान से आए, किसी से अपनी वाहन से आए? अपने वाहन से आए। कहाँ कहाँ रोका गया, कितना समय लगा वहाँ से यहाँ तक आने? बहुत ही ट्रैफिक, पूरे रास्ता ट्रैफिक जाम था। मतलब कम से कम 22 घंटे हमें रिक्शा आने लगे। कानपुर रोका गया, पहले कानपुर ही रोक दिया। कम से कम 5 घंटे का सफर करना पड़ा था। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर में 5 घंटे का सफर करना पड़ा। रात में प्रयागराज में घुसे थे, अभी हम पार्किंग में भी नहीं पहुंच पाए। 30 घंटे के लिए हमारी गाड़ी ही हमारा घर हो गया था। ये उपलब्धि आम थोड़ा है योगी जी के लिए। जरा एक और क्लिप अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उस संगम नोज, जिस संगम नोज पर लाशों की ढेर देखी गई थी, वहीं का है। जरा देखिए। तो नमस्कार प्रयागराज, आज है 9 फरवरी, अभी बज रहा दोपहर के 12। मैं खड़ा हूँ संगम घाट पे। अब जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। संगम घाट आना छोड़ दोगे। ये देखो संगम घाट पे, ये संगम नोज, ये संगम नोज। अभी बज रहा दोपहर के 12। चप्पलें तैर रही है भाई, पानी के अंदर चप्पलें तैर रही है। इतना बदबूदार हो रखा है, गंदगी इतनी फैल रखी है, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि संगम पे आना कितना ही बेकार और कितना ही खतरनाक है। और लोग इसी भीड़ में नहाए जा रहे हैं। ना पानी है, साफ भी नहीं है, स्मेल बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई नहाना है। यहाँ की स्थिति मैंने इससे पहले इतनी बेकार नहीं देखी है। मैं खुद यहाँ पे स्नान किया हूँ, लेकिन अब मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि भाई तुम आके स्नान करो। कहाँ तक चप्पलें तैर रही, देखो आप पानी में कहाँ तक चप्पलें तैर रही हैं। तो ये स्थिति हो रखी है। चलिए, एक भाजपा के पूर्व फायरब्रांड प्रवक्ता, अब समाजवादी पार्टी में आईपी सिंह, उन्होंने एक क्लिप ट्वीट किया है, वो भी देखिए। पहले देख लीजिए सब। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम दिखाइए। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि ये कचरे का पानी, मतलब सीवर का पानी उधर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। और हम सब महाकुंभ में जो स्नान कर रहे हैं, इस पानी को आप देखिए। ये नागवासुकी मंदिर होते हुए आप सीधे देखिए कहाँ पे जा रहा है।
जिस गंगा जी में आप स्नान करते हैं उसी गंगा जी में ये समाहित हो रहा है। तो आप गंगा जी सोचकर स्नान कर रहे हो। देखिए ये नागवासुकी मंदिर के ठीक पीछे का सीवर का पानी, और यहाँ इतनी बदबू है कि हम क्या ही बताएं। देखिए वहाँ पे लोग हैं, उधर से होके ये नाले का पानी आ रहा है देखिए, और ये सीधे गंगा जी में जा रहा है। ये देखा आपने, कहाँ नहा रहे हैं आप लोग। इसको भी ढका गया है। दरअसल 10 साल में ढकने की ही प्रैक्टिस हुई है, ढका गया है हरे कपड़ों से। अगला जरा दिखाइए, प्रयागराज में 30-30 घंटे का जाम। जरा विजुअल्स दिखाइए। 30-30 घंटे, एक फैमिली 30 घंटे में महाजाम में इस महाकुंभ में पहुंच पाई है। ऐसे हालात हैं। विजुअल प्ले करिए, प्रयागराज का शास्त्री ब्रिज है। देखिए आप वीडियो में, ये जो गाड़ियां खड़ी हुई है ना, ये अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, ये सब लोग ना ब्रिज के ऊपर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करके और यहाँ से ये देखा। एक अगला प्ले कर दीजिए तुरंत। इसमें भी 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कैसे की गई है योगी जी द्वारा, देख लीजिए। प्ले करिए। गर्म है कि गाड़ियों में आग लग रही है, 3-3 गाड़ियां जल रही हैं। जाम इस कदर है कि कल रात के 10 बजे के निकले हैं लखनऊ से, अभी तक फाफा मऊ पहुंचे हैं। गाड़ियों में से आग लग रही है गर्मियों की वजह से। नई स्कॉर्पियो, नई गाड़ी, एक और 2 गाड़ियां जल गई। ये है जाम की स्थिति। भूल करके भी प्रयाग में आई है, भूल कर भी प्रयाग नहीं। ये रात में लखनऊ से निकले थे, जाम में फंसे हैं तो गाड़ियों विजुअल बना रहे हैं लोग। ये हालत है। अगला प्ले करिए विजुअल, अगला प्ले कर दीजिए फटाफट। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित करते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर आप लोग घरों की ओर प्रस्थान करें। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर अमल करें, प्रशासन का सहयोग करें। इस पर अब देखिए अपील हो रहा है। ये कितना गजब है, अद्भुत है कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश को, दुनिया को कह रहे थे सब आ जाओ नहा लो यहीं पे। अब वही प्रशासन, अब ये प्रशासन सही है, योगी आदित्यनाथ सही है। पहले तो इन अफसरों से पूछना चाहिए योगी जी को, क्यों रोक रहे हो भाई, आने दो, नहाने दो। 100 करोड़ की व्यवस्था है। वाह। अगला प्ले करिए जरा फटाफट, आपको दिखाते हैं प्रयागराज से। हेलो दोस्तों, ये है नेशनल हाईवे NH7 मैया रोड झुकेही के पास का लगा बहुत बड़ा जाम। ये देखो पूरा बहुत लंबा जाम पड़ा हुआ है, गलवारा तक गया हुआ है। ये पूरा लंबा, बहुत लंबा जाम है। ये विजुअल जो आपने देखा है ये मध्य प्रदेश के कटनी का विजुअल है। प्रयागराज महाकुंभ से करीब 270 किलोमीटर दूर का विजुअल है। अगला प्ले करिए जरा, अगला विजुअल प्ले करिए। भैया हम तो कहेंगे कि पागल खाना में जमा हो जाइए, मगर इलाहाबाद मत आइए। साला इलाहाबाद नहीं, जामों का शहर बन गया है। जय हिंद, जय हो प्रभु, जय हो गंगा माता। चलिए अब एक और जो है प्ले कर दीजिए। एक और विजुअल है, ये अखिलेश यादव ने ही ट्वीट किया है, इसको ही प्ले करिए। हाँ भाई, ना गाड़ी मिल रही, ना घोड़े मिल रहे। 500 रुपये लोग मोटरसाइकिल वाले मांग रहे हैं। आप कितना पैदल चल के आ रहे हैं? हम जो 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। अब पढ़े लिखे नालायक है, माता पिता को 1 गिलास पानी देते हैं जीवित में, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, और हम यहाँ कुंभ नहाने आए हैं। अभी चोट लग जाएगा तो क्या करोगे? बंद कर दो, बंद कर दो। बहुत भीड़ है सुबह से। आप ये देखिए पीछे लगातार लोगों का सैलाब जो है कुंभ में उमड़ना जारी है। आपका स्नान हो गया? नहीं हुआ? कितना पैदल चल लिए? सुबह का घूम रहे हैं, 25 किलोमीटर चल रही है, घुमा ही रहे हैं। अच्छा। न पानी की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। सुबह 5 बजे का चल रहा हूँ, अभी तक ये मालूम नहीं चल रहा कि संगम पे पहुँचेंगे कैसे। कूद क्यों रहे हैं यहाँ से? क्या हो गया? ये धक्का मुक्की यहाँ पर कर रहे हैं। इनको देखिए नीचे रेलिंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। ये रेलिंग से निकल के आई हैं और किसी तरीके से अपना झोला पकड़ना चाह रहे हैं। ये देखिए सब चीज घेर कर रखने से लोग दौड़े दौड़े परेशान भी परेशान हो गई है। एक सफाई लोग फिल के रखनी है।
अहाँ चौकीदारी करे छे कथी ला? खुद को कहाँ कमाई छियै? इतना बेचैन है, रास्ता एक दिए है आदमी, यहाँ लाखों आदमी एक साथ गुजर रहे हैं, किधर किधर से जाएंगे बताओ भाई? रास्ता बंद किए हैं तो क्या इधर पब्लिक को भेज रहे हैं? बताइए आप लोग। पब्लिक परेशान है, हम लोग 8 बजे से बच्चे बताइए, सब परेशान हो गए हैं सब। सुबह 8 बजे से 7 बजे से कब से परेशान, 25 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, न खाने है न पानी है। हे भगवान, हम लोग कहते थे, मैं तो अक्सर कहता था कि नरक कहाँ है, नरक कहाँ है, हमने देखा नहीं था। योगी जी को धन्यवाद कि हमें साक्षात नरक के दर्शन करवाए। और इस प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में एक व्यक्ति मुझे मिला जिसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, बिना गंगा नहाए। कहा घर में माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं देते, हम लोग पढ़े लिखे मूर्ख जो यहाँ फंसे हैं। चलो सद्बुद्धि तो मिली। ये था भारत असली वाला। अब आपको दिखा देते हैं क्लिप और फिर सवाल पे जाएंगे। ये दिखाना जरूरी था इसलिए आज टाइम ले रहे हैं। एक क्लिप देखिए जो मोदी का भारत है और योगी का भारत है, वो दिखाइए जरा। आज हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो आपको पीछे के टॉयलेट्स देखिए या चेंजिंग रूम्स जो भी बने हैं वो सब देखिए, कैसे लगालग चकाचक। ऐसे लग रहा है जैसे जो है टेम्स उम्स के घाट पर हैं। ये देखिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ये अंतिम कड़ी थी वीवीआईपी स्नान की। मुझे लगता है इसके बाद अगर कुछ और भी लोग आने होंगे तो मुझे नहीं पता है, नंदगोपाल गुप्ता नंदी को पता होगा, डुबकी मंत्री को, क्योंकि वो सबके साथ डुबकी लगाने आते हैं तो उनके पास सारी सूची होगी। इसके पहले सब निपट चुके हैं, मोदी जी, धनखड़ साहब, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अडानी, अंबानी, तमाम हीरोइनें, एक्ट्रेस सब निपट चुके हैं। योगी आदित्यनाथ तो कई बार डुबकी लगा चुके हैं, आज भी लगाया है उन्होंने डुबकी। जो सुनने में आया कि वो भी आए थे महामहिम के स्वागत में। ये आप देखिए, इधर देख करके, और पीछे इसलिए इसको आखिर में दिखाया है कि इसके पहले जितना कुछ आपने देखा हो, जरा वो कोहराम देखिएगा। और ये तस्वीर जब चल रही है तो ये देखिए, ये भारत का वो मतलब चेहरा है कि जिस चेहरे को अगर दुनिया भर के लोग, हालांकि अब जान चुके हैं, बताना नहीं है, मोदी राज में ऐसे ही तो विश्वगुरु बने हैं। यही दिखाया जाता है विदेशों में कि देखिए कितना शानदार है, जानदार है भारत। अब आते हैं चर्चा पर, इसको चलने दीजिए, देखने दीजिए दर्शकों को। हेमंत भाई, आपको सौभाग्य मिला कुंभ में डुबकी लगाने का, और नहीं तो नयन डुबकी लगाइए, देखिए कैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है आपको। आशीष भाई, पहली बार मैं आज आपसे बिल्कुल पूरी तरीके से असहमत हूं, माफ कीजिएगा। सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। आप कैसे कह रहे हैं प्रबंधन नहीं है? मैं तो हैरान हूं आपसे। ऐसा मत कीजिए आप। पूरे का पूरा ध्यान प्रबंधन पे ही है, पूरा ध्यान प्रबंधन पर है। वो प्रबंधन जो आप समझते हैं, जो आपकी भाषा है, वो प्रबंधन चाहिए भी नहीं और वो कर भी नहीं रहे। उनका जो पूरा ध्यान है वो विज्ञापन के अरबों रुपए के धन से डॉगी मीडिया के हेडलाइन प्रबंधन का है। तो ऐसा मत कहिए कि आप प्रबंधन नहीं कर रहे, प्रबंधन बाकायदा कर रहे हैं। मुंह बंद करने का प्रबंधन है मीडिया के। एक तो ये बात याद रखिएगा, सारे दर्शकों को बता दो। और आपने कैसे कह दिया कि कुछ मोदी जी की व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल फिगर्स में जाऊंगा। आज 29वां दिन है आशीष भाई, 13 जनवरी से लेकर के अब जब हम बात कर रहे हैं शाम को 4:02 पर, उस समय अब तक 43,57,00,000 लोग स्नान कर चुके हैं। याद रखिएगा ये शब्द, 43,57,00,000 और इनमें से ज्यादा लोग। और आज का दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 92,97,000 लोग आज जब मैं बात कर रहा हूं आप तब उस समय तक स्नान कर चुके हैं। मैं तो केवल आपको ये कह रहा हूं, इससे बारीक आंकड़े मिल सकते हैं कि आपको कहीं, जो मोदी और योगी बता रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आपको प्रबंधन है? पल पल के अपडेट है। योगी और मोदी की तकनीक की समस्या है, ये आंकड़े तो पल पल बता रहे हैं। उनकी तकनीक और उनकी जो टीमें हैं वो ये तो गिन रही है कितने स्नान कर गए। पता नहीं कौन गिन रहा है, कैसे गिन रहा है, टेक्निक मेरे को भी समझ में नहीं आई, मैंने पूछी भी कई लोगों से, वो ये सब तो गिन पा रहे हैं। ये सड़कों पर जो आपने जो अच्छा शब्द प्रयोग किया कि रोड अरेस्ट और व्हीकल अरेस्ट, जो लाखों लाख लोग सड़कों पर फंसे हुए, वो केवल बेचारे उनको नहीं गिन पा रहे। जो कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसके मरने वालों को गिन नहीं पा रहे, उसके घायलों को नहीं गिन पा रहे।
इनको तो गिन पा रहे हैं वो। फिर आप ऐसी बातें करते हैं कि ये है मोदी का भारत है। कैसी बात करते हैं आप? थोड़ा सा अपने विचार को बदलिए आप। देखिए, मेरी आपसे विनम्र आग्रह है। ये सब कुंभ चल रहा है, सारी बात हो रही है, सारी आप व्यवस्थाएं कहते रहिए, कोई खास बात नहीं। दिल्ली में 70 में से 48 सीट आ गई ना। आपको अब भी कोई गलतफहमी है? तो मोदी जी को आप क्यों कोसते हैं? हम इसी में खुश हैं। वोट दे रहे हैं ना, आप दे रहे हो या उनको वोट आ रही है, वो महत्वपूर्ण है। वो कोई संत महात्मा नहीं है, ना योगी जी ना मोदी जी, वो राजनेता है। वो ये सब किस लिए कर रहे हैं? सत्ता के लिए। सत्ता लगातार बढ़ती जा रही है ना। 2024 का जो अक्टूबर मॉडल था लोकसभा का चुनाव जीतने का, वो हरियाणा में देख लिया आपने, महाराष्ट्र में देख लिया, अब आपने दिल्ली में देख लिया, नवंबर में बिहार में देख लीजिएगा। आप अभी तक कुंभ पे पड़े हुए हैं। ये चलेगा नहीं। माफ कीजिए मुझे, हम आउटडेटेड पत्रकार हो गए हैं, ऐसा मत कीजिए। जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं, मैं इनको कैलकुलेट कर रहा था अभी जब आप फिगर्स दिखा रहे थे, तो मैं काम पे लगा हुआ था बात करते करते। इन्होंने कहा साहब कि 43 करोड़ 57 लाख लोग हिंदू ही होंगे ऑब्वियसली, जो इनकी मान्यता है, वो अभी तक स्नान कर चुके हैं। इसका मतलब समझे आप? इस देश की कुल आबादी जो मोदी जी 144 करोड़ का भारत कहते हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से 30.25% लोग हिंदुस्तानी, उसमें सारे धर्मों के लोग आगे, वो कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। आपको ये आंकड़ा हजम होता है? नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ, तो मत होने दीजिए। उन्होंने कह दिया ना, उनके भक्तों ने मान लिया, वो सारे चुनाव में बाकी कार्रवाई खुद कर लेंगे। उनको मेरी और आपकी कतई कोई जरूरत नहीं है। उनको इन व्यवस्थाओं से कोई परेशानी नहीं है। रोड अरेस्ट हो, व्हीकल अरेस्ट हो, व्हीकल्स में आग लग जाए, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अब आपने कहा कि हर तरफ ये फंसे हुए लाखों वाहन, हिंदू आंकड़े इसमें ये हो गए। ऐसी ऐतिहासिक अव्यवस्था आज तक इस आयोजन में नहीं, किसी भी आयोजन में नहीं देखी गई। ऐतिहासिक 30 किलोमीटर के जाम, 50 किलोमीटर के जाम, जगह बताऊंगा आपको सारी कहां कहां पर है। और ये खेल देखिए आप, महीनों से अरबों रुपए का विज्ञापन मीडिया में देकर के आपको बुलाया जा रहा था कि आप आइए, कुंभ में आइए, स्नान कीजिए। और आज जब आप चल पड़े तो आपको 300 किलोमीटर प्रयागराज से पहले कहा जाना कि अब आप वापस जाइए। कम से कम ये तो कह ही सकते हो डेली अपडेट में कि आज वहां क्या स्थिति है, आज घरों से निकले या ना निकले। ये तो मॉर्निंग में आ सकता है ना अखबारों में। अब इनका गेम प्लान सुनिए। अभी तीनों जो शाही स्नान थे वो तीनों हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से, और मोदी जी का स्नान भी हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग हो गई थी, मोदी जी का स्नान भी हो गया था, मोदी जी गंगा नहा भी गए, दिल्ली जीत गए, बात खत्म हो गई। लेकिन यानी आपके मुताबिक शाही स्नान और शहनशाही स्नान दोनों हो चुका है? हाँ, दोनों हो चुके हैं। तीनों शाही स्नान और शहनशाही स्नान वो सारे हो चुके हैं। अब ये लोग इनको, अब प्रशासन को, सरकार को ये था कि भाई अब तो शायद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन योगी जी का जो न्योता है वो बहुत गहरे तक असर करता है। तो लोग अभी भी आ रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, और उनकी जो स्थिति है वो आप देख लीजिए। क्या थोड़ा आपने इशारा किया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। संगम स्टेशन को 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है, ठीक? संगम स्टेशन है बाई नेम। उसके बाद जो प्रयागराज जंक्शन है, प्रयागराज का जो मेन वो है, उस पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। समझ जाइए क्या है वो। आगे चल पड़िए। 300 किलोमीटर पहले कटनी में पुलिस कह रही है मत जाइए, योगी मोदी जी कह रहे हैं आइए, छोड़ दीजिए इसको भी। लाखों हिंदू रोड वहां पर खड़े हुए, खाना खत्म, फोन की बैटरी खत्म, रिचार्ज भी नहीं है। बैटरी कहां चार्ज करोगे? आप सड़क पर बैठे हो, सबके पास तो आशीष तरह से जैसे फास्ट चार्जर्स नहीं है वो जो आप रखते हो पावर बैंक। मैंने कई बार देखा, आपका एक दिन में उठाने वाला भी था, तो उस तरह की चीज उनके पास, बेचारों के पास नहीं है। सबकी बैटरी खत्म हो गई, अपने परिवार वालों से भी टच में नहीं रह सकते, वॉशरूम नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। सड़कों पर जो आज व्यवस्था है, महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग, सब हल्का। और मोदी जी महान है, योगी जी उनसे भी महान है। आगे चल पड़िए। ट्रैफिक व्यवस्था आप तो कह रहे खराब हो गई, मैं कह रहा हूं नष्ट हो गई है। खराब नहीं, नष्ट। सड़कें देख लीजिए, गलियां देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, केवल और केवल लाखों वाहनों की जाम है हर जगह पर, हर जगह पर। कहीं भी देख लीजिए, आपको तो मैं सड़कें बता देता हूँ आपको। 300 किलोमीटर पहले कटनी का मैंने जिक्र किया, लाउड स्पीकर्स पर कह रहे कि प्रयागराज मत जाइए। भाई आप 2 दिन पहले बता देते उनको, वो बेचारे घरों से नहीं निकलते। कहां से निकल रहे हैं लोग, नहीं बताया गया। आओ सड़कों पे खड़े रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये मत समझिए कि आप मुझे परेशान करेंगे, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। आप निश्चित मानिए मेरी वोट आपको ही जाएगी। उनको भी पता है इस बात का कि तुम्हारे को ही जाएगी। अभी जो लोगों की जो जाम की जो सारी स्थिति है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। आधे से ज्यादा महाकुंभ बीत गया,
उसके बावजूद शहर में आने के 7 रास्ते हैं, प्रयागराज में एंट्री के 7 मेजर पॉइंट्स, 7 के 7 पर कई कई किलोमीटरों के जाम है, 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर। इस जाम का मतलब समझते हैं आप? आपने मुझे गाड़ी से उतार दिया, कहाँ तो आप रहेंगे, मैं पैदल भी चला जाऊंगा तो हम मिलेंगे कहाँ? फोन की बैटरी मेरे पास नहीं, फोन का चार्ज आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, चल रहा है काम। पिछले 24 घंटे से जो मलाका है जो उसके आसपास में 20 किलोमीटर एरिया में जाम है, 20 किलोमीटर के एरिया में जाम। सीकर से एक व्यक्ति 7 फरवरी को चला था, अब तक वो संगम नहीं पहुंच पाया। आज कितनी तारीख है? 10। सीकर राजस्थान पड़ोस में 4 किलोमीटर का सफर 6 घंटे में हो रहा है। रीवा एमपी से प्रयागराज का जो मार्ग है उस पर 50 किलोमीटर का जाम, और योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं सब चंगा सी, आप आइए। आपने बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाई माननीय राष्ट्रपति जी की शान में, कहीं कोई वो नहीं, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति जी का भी जो वो था, जिस जल में वो स्नान कर रही थी, आपको क्या लगता है उस जल में वो सीवर का पानी वहां नहीं होगा? या वो मेरे और आपके लिए सीवर की सुविधा, वो तो सारे उसमें मिला हुआ है एरिया के अंदर। ये आपका नया भारत है। आपने राष्ट्रपति जी को सुविधाएं तो दे दी, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, लेकिन आम लोगों को वहां तक पहुंचने की सुविधा तो दे देते कम से कम। स्नान तो वो कर लेंगे, चप्पलें भी दिखा दी आपने, गंदगी भी तैर रही है, पानी में भी बदबू मारा, सारी बात ठीक, लोगों को आने और जाने तो दे लीजिए, और नहीं तो घोषणा कर दीजिए कि भाई अभी रुक जाइए। आप घोषणा भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे। और सबसे शर्मनाक हालत इस देश के मीडिया की। इतना बड़ा हादसा हुआ था, अब तक एक अपडेट देखा आपने कि 30 के बाद कोई फिगर आया आपके पास डेथ्स का? कोई फिगर आया? कोई पूछ रहा है सवाल? इस अव्यवस्था को कोई मुख्य धारा का चैनल दिखा रहा है? किसी अखबार में आपने खबर पढ़ी में हार्ड कॉपी में? ऑनलाइन में ठीक है, कुछ लोग बताते हैं छोटा मोटा, मेन स्ट्रीम के किसी प्रिंट हार्ड कॉपी में मुझे आप दिखाइए कि इस तरह की कोई एक फोटो। प्रबंधन कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, वीआईपी मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट नहीं है तो आम हिंदू का नहीं है, लेकिन आम हिंदू मजबूत हो चुका है। वो रोड अरेस्ट भी रह सकता है कई कई दिन तक, घंटों तक वो व्हीकल अरेस्ट भी हो सकता है, वो भूखा भी रह सकता है, वो बिना शौचालय के भी रह सकता है, उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी हमें दिख रहा है, जो बता रहे हैं, लेकिन हम इससे क्रांति करके देश बदल देंगे, ऐसी गलतफहमी हम ना पाले। ये सारा भ्रांति का परिणाम है। मैं सड़कों पे 8 घंटे खड़ा हूं तो मैं देश मजबूत हो रहा है ये मान के चलिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हाँ। मैं देश के योगदान, विकास में योगदान कर रहा हूं। मैं देश की प्रोडक्शन में, कौन सी प्रोडक्शन है वो छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन में। तो ये जो नया भारत है, ये उसका एक नैरेटिव है आशीष भाई। ये कितना दयनीय है, ये मेरे और आपके लिए हो सकता है। उस गंदे पानी को देख करके आप उसमें स्नान करने की सोच भी सकते हैं, और कर रहे हैं करोड़ों। मोदी जी ने बता दिया फिगर 43 करोड़ 57 लाख हो चुके हैं, और अभी तो आप बता रहे थे 26 तक चलेगा ये, तो तब तक मेरे ख्याल 100 करोड़ कर देंगे, कोई हिंदू नहीं बचेगा। मैं और आप घर बैठे बैठे भी स्नान कर जाएंगे वहीं पे, उनके रिकॉर्ड में चढ़ गया, बात खत्म। ये सारी स्थितियां कुछ कह रही हैं, और ये स्थितियां ये कह रही है कि हम इसी के लायक हैं। आप समझिए इस बात को, हम सारे इसी के लायक हैं, और ये हम पर किसी ने थोपा नहीं, इनको हमने चुना है या हमारी तरफ से चुने गए हैं। तो जब हमारी चयन ऐसा है तो फिर सुविधाएं भी ऐसी होंगी। मेरा और आपका काम समाज को ये दिखा करके केवल ये बताना है कि साहब वस्तु स्थिति वहां की ये है, बाकी वो मजबूत हो रहे हैं, भारत विश्वगुरु हो रहा है, पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है, ये सारा चीजें बिल्कुल अपनी जगह सही है। और यही डंका आने वाले समय में और जोर से बिहार में बजेगा, फिर आप उत्तर प्रदेश में बजेगा। भूल जाइए बाकी चीजों को, ये डंका अनवरत है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। बात तो आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। मैं कई बार कहता हूं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, जब शुरू होता है तो ये समाप्त होता है, बीच में रुकता नहीं है। तो अर्धनाश पे नहीं रुकेगा, ये सर्वनाश पे रुकेगा। बिल्कुल। तो ये जो है, और हमने लिखा है ना सीधा सीधा कि योगी का सरेंडर क्या होता है? जब आप लाखों लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, उनके हाल पर छोड़ दिए, तो आपने सरेंडर कर दिया। सब चाहो, जैसे जीना है जी लो, जा जी ले अपनी जिंदगी। कौन सा अमरीश पुरी ने एक डायलॉग बोला था फिल्म में, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो जाओ, जाब में मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष जी देखिए, योगी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
उन्होंने सब कुछ, आप सरेंडर क्यों कह रहे हैं? उन्होंने अर्पित कर दिया है, हाँ। कुंभ राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अब आप तय कर लीजिए, उन्होंने तेरा तुझको अर्पण किया, जाए जिंदगी नहीं, तेरा तुझको अर्पण, जो तूने चुना है तू वो ले ले। बिल्कुल। कई बार कुछ लोग लिखते हैं सोशल मीडिया के कमेंट्स में कि भाई दिक्कत क्यों है आपको, आपने अस्पताल के लिए वोट दिया था क्या, स्कूल के लिए दिया था क्या, व्यवस्थाओं के लिए दिया था क्या, ट्रैफिक के लिए दिया था क्या? नहीं ना, आपने मंदिर के लिए दिया था, तो मंदिर लीजिए। मंदिर अयोध्या से लेकर के और संभल तक और बदायूं तक हर जगह मंदिर आपको मिल जाएगा। इसी के लिए वोट दिया था। हम बेसिकली ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कर रहे हैं। कई बार अंधभक्तों को लगेगा तो मैं आज सूचित कर दूं, ये प्रोग्राम हम मोदी योगी की आलोचना के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत होइए, सो जाइए आराम से, मोदी जी का जयकारा करके सो जाइए। ये हम आम जनता के लिए कर रहे हैं कि आईने में अपनी शकल आप देखिए। हम तो देख ही रहे हैं, जब प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो हम अपनी शकल देखते रहते हैं। आप भी देखिए, आप ही वो हैं जिन्होंने इस महानायक को, अविनाशी को चुना था। तो जब आप ही हैं तो आप चुनिए। आज भी बहुत लोग कहेंगे कि ये 3 दिन खड़े हो गए रोड पर, ये ट्रेंड देखा है मैंने, 3 दिन खड़े हो गए रोड पर, तो क्या हो गया भैया? राष्ट्र निर्माण के लिए क्या 3 दिन नहीं दे सकते जिंदगी का? अब ये बताओ उन मूर्खों को, क्या कहें मूर्ख ने, बुद्धिमानों को, कि 3 दिन रोड पर हमारे खड़े होने से कौन सा राष्ट्र निर्माण होगा? अगर इसी हो रहा है तो पूरे देश को एक बार सड़कों पे उतार दो, कहो सड़कों पे 3-3 दिन सब आदमी बैठ जाए, इकट्ठा एक मुश्त राष्ट्र निर्माण हो जाए ना। सारे मजदूरों को एक साथ लगा दो, एक मुश्त हो जाए राष्ट्र निर्माण। ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है, पैचेज में क्यों करना राष्ट्र निर्माण? खैर, ये मुबारक हो। आशीष जी, देखिए आप जाति कर रहे हैं मोदी जी के साथ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के आगे कर रहा हूँ। जो व्यक्ति कोरोना जैसी डेडली वायरस को बैटरी जला करके भगवा सकता है, घंटियां बजवा के, ताली और थाली से बजवा सकता है, वो राष्ट्र को 3 दिन खड़ा नहीं कर सकता। और क्यों ना करे? जब राष्ट्र खड़ा होने को तैयार है, वो खड़ा करने को तैयार है, तो आपको क्या परेशानी है? भगत हमें ठीक गालियां देते हैं, हम इसी लायक हैं। आप उनकी दुखती रख छेड़ देते हैं, आप उनसे सवाल पूछने लगते हैं, सवाल वर्जित है। वो बेचारे बड़े मेहनत, तपस्या, त्याग करके इस देश को सवाल मुक्त भारत तक लेकर के आए। आप आदत से मजबूर है, आप सुबह 8 बजे उठते बाद में पहले सवाल करने लगते हैं। ये छोड़ दीजिए, ये देश तैयार है वो सब करने के लिए। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। हमें सोचना चाहिए कि योगी जी और मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस लायक मैं हूं मेरे साथ वही तो करोगे आप, या कुछ और कर सकते हो? तो मैं सड़क पे तैयार हूं खड़ा होने के लिए, मैं घंटियां बजाने के लिए तैयार हूं, मैं तालियां बजाने के लिए तैयार हूं। टॉर्च से कोरोना भगा दिया भाई, भाग ही गया कोरोना, वापस चला गया। फिर वैक्सीन की क्या जरूरत थी? टॉर्च लगा के सो जाते, गेट के बाहर टॉर्च लगा देते, आएगा ही नहीं। तो हम उस लायक हैं। आप जबरदस्ती जन जागरण पे तुले हुए हैं, ये नहीं चलेगा। आप मानिए, योगी जी और मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनकी नीतियों पर 100% सहमत होना चाहिए। हमने जो चुना है, हमें उसी का प्रतिफल मिल रहा है और मिलता रहेगा, अनवरत मिलेगा। और कोई परेशानी होता आप बताइए, मोदी जी को बताइए, योगी जी को बताइए, वो तुरंत आपको डेटा देंगे, तुरंत आपको मैनेजमेंट के फिगर देंगे। बस कुछ फिगर्स ऐसे नहीं देंगे जैसे वो जो आज तक वो जितने कितने हजार कैमरे लगे हुए, 3000 AI से लेस कैमरे, आज तक वो फुटेज नहीं आई। जब भगदड़ मची थी, आई क्या? आज तक वो फिगर्स नहीं आए, घायलों के फिगर्स नहीं आए। ये जितना मिसमैनेजमेंट जिसको आप कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये दिव्य प्रबंधन है, दिव्य। अब आप और मैं नहीं देख पाते तो ये हमारी परेशानी है, उनकी तो नहीं है। तो आप रहम कीजिए, मेरा आपसे आग्रह है। हमने वो चुना है, हमें वो प्राप्त हो रहा है और हम वो प्राप्त करने के लिए आगे भी तैयार हैं। ये हमने दिल्ली में दिखाया। आपने सैकड़ों लोग अमेरिका से हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा के आपने दिखा दिए, BCO शो कर दिए। दिल्ली में क्या फर्क पड़ गया बताइए? फर्क पड़ गया कुछ? किसी ने रोजगार की बात की थी? तो आप जबरदस्ती देश को वो करने पे लगे पड़े हैं। सोचिए, मानसिकता को सोचिए। जो विकलांग बुद्धि के हमारे जैसे लोग हैं, हम विकलांग बुद्धि है, वो कुशाग्र बुद्धि, इसको भी फर्क समझिए। उनको मेरी आपकी वोट चाहिए ही नहीं, जाइए आप रखिए अपनी वोट, या तो आपकी वोट कटवा देंगे, ठीक, या तो वोट कटवा देगा पन्ना प्रमुख, कोई कहेगा इसने तो डालनी नहीं, इसकी तो कटवाई दो, या हमारी पड़ी रहे, ये शोर करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो 4 नए नकली जुड़वा देंगे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो बट जाएंगे।
तो आप लगे पड़े प्रयागराज के कुप्रबंधन पर, ये कैसे होगा बताइए आप? ये जाति कर रहे हैं आप। चलिए जाती है, कुछ दिन कितने दिन कर पा रहे हैं हमें भी नहीं पता है। कभी यूट्यूब के जरिए, कभी किसी रास्ते से, कभी किसी रास्ते से। तो ये कोशिश है कि ये जाति हमारी बंद हो जाए। ये कोशिश लगातार जारी है, ये भी अनवरत ये प्रक्रिया चल रही है। 43 करोड़ 57 लाख, मतलब एकदम 1000 तक में फिगर दे रहे हैं नहाने वालों की गिनती। 143 करोड़ में अगर 20-25 करोड़ घटा दीजिए, मुस्लिम सिख सब घटा दीजिए, मुस्लिम ही घटा दीजिए, 120 करोड़ के आसपास आबादी इस देश की है, हिंदू आबादी। कुंभ में अभी हो चुका है 43 करोड़ 57 लाख, यानी 50 करोड़। 120 करोड़ में 50 करोड़। एक परिवार में माना जाता है भारत में कि औसतन 4 से 5 लोगों की फैमिली होती है। तो आप ये समझ लो कि कोई परिवार ऐसा नहीं है, फिर अब कोई परिवार इस भूधरा का कोई ऐसा है नहीं जिसने संगम में डुबकी न लगाई। हर परिवार तक पुण्य फल पहुंच जाएंगे इसको। ये आंकड़े तो बाजीगर हैं, आंकड़ों की बाजीगरी। ये इस पर तो कोई पड़ताल ही कभी नहीं हो पाएगी। और ये जो गिनने की तकनीकी है, मुझे लगता है अगर इसको पेटेंट करवा लिया जाए तो भारतीय इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलेगा। एक झटके में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली अमेरिका को हम पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पर चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी कोई भी अब तक इस टेक्नोलॉजी में हमारे आसपास भी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी अगर निर्यात करने लगे ये वाली, तो टेक्नोलॉजी बेच करके हम रातों रात सोने की चिड़िया बन सकते हैं, जो सोने की चिड़िया बनाना था। अद्भुत है, अकल्पनीय है, विश्वसनीय है सब कुछ जो हो रहा है। हमें इजाजत दीजिए, इस पूरी व्यवस्था को एंजॉय कीजिए। हम दूर से ही कुंभ के चक्षु स्नान में विश्वास कर रहे हैं, तो हम चक्षु स्नान कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे शाम में हेमंत अत्री जी के साथ, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। नमस्कार। नमस्कार।